नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। जैसा कि आपको डिस्प्ले पर दिखा दे रहा कि हम आज बामनवास उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाटोदा में हैं, जहां से हम आपको सीधी लाइव दिखा रहे हैं। 15 अगस्त आने को है और उस 15 अगस्त के आने से पूर्व ही आज विद्यालय स्टाफ द्वारा यहाँ की रूपरेखा तैयार की जा रही है। यहाँ के मैनेजमेंट को देखा जा रहा है कि किस प्रकार की हम व्यवस्था करें ताकि अब की बार 15 अगस्त धूमधाम से मनाया जा सके। ये विद्यालय है बाटोदा प्रांगण, जहाँ आप देखेंगे कि काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पेड़ लग चुके हैं, बड़े बड़े यहाँ पेड़ हैं और सीधा हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। और इन पेड़ों की सुंदरता के कारण विद्यालय में 4 चांद लग चुके हैं। विद्यालय 2 मंजिला विद्यालय है, जिसको अगर आप देखेंगे तो आपको खूबसूरत और सुंदर विद्यालय दिखाई देगा। यूथ एवं इको क्लब का ये बोर्ड है और पेड़ों की हालत आप देखो तो काफ़ी अच्छे और इनकी देखरेख विद्यालय स्टाफ द्वारा लगातार की है, जिसकी बदौलत आज ये पेड़ों की जो हालात है वो अच्छी है। विद्यालय ग्राउंड की अगर हम बात करें तो विद्यालय ग्राउंड में दोब है ताकि बच्चे इन दोबों को खेल सके। पहले यहाँ पानी भरा रहता था, लेकिन यहाँ बूढ़ा डलवा दिया गया है और मिट्टी डलवाने के लिए रेता डलवाने से अब बहुत अच्छा हो गया है। इधर भी आप देखेंगे पेड़। ये पुरानी बिल्डिंग है और स्कूल विद्यालय की जो साफ़ सफाई है वो आपके सामने आपके डिस्प्ले पे है, आप उसको देख पा रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ भीषण गर्मी पड़ रही है और बच्चों को जो गर्मी में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो कहीं न कहीं भामाशाहों की आवश्यकता होती है। और क्षेत्र में, गांव में कहीं भी भामाशाहों की कमी नहीं है। केवल भामाशाहों को याद करने की बारी है, हम उनको याद करें, किस प्रकार याद करें। और अगर हम याद करते हैं तो भामाशाह हमेशा तैयार रहते हैं। आज इसी विद्यालय में अभी कुछ ही देर पहले हम थोड़ा सा लेट पहुँचे थे, वरना हम आपको लाइव ज़रूर दिखाते। बाटोदा निवासी पुष्पन सिंह राजावत ने अभी एक पंखा दिया है ताकि बच्चों को गर्मी से राहत मिल सके और वो बच्चे पढ़ाई का जो स्तर है वो आसानी से पढ़ सके। कि गर्मी में क्या कि बच्चे क्या, हम एक जगह नहीं बैठ पाते हैं तो बच्चे कैसे बैठ पाएंगे। और ये मैनेजमेंट है, यहाँ का जो मैनेजमेंट बात कर रहे हैं ये आप देख पाएँ, बिल्कुल शांत। और ये पानी की टंकी है पानी पीने के लिए, वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई चल रही है। सुव्यवस्थित तरीके से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसका सीधा हम आपको दिखा रहे हैं। और सरकारी विद्यालयों में अब काफ़ी बेहतर से बेहतर पढ़ाई चल रही है। अब मैं आपको सीधा मुलाकात करवाते हैं प्रधानाचार्य मनोहर लाल जी से। सर, पहले तो सबसे पहले तो सर जो गर्मी आज विकट रूप से गर्मी है, तो कहीं ना कहीं ये गर्मी डिस्टर्ब कर रही है बच्चों को पढ़ने में, क्योंकि हम खुद बड़े बड़े लोग भी आदमी हैं जो भी एक जगह नहीं बैठ पा रहे। गर्मी इतनी खतरनाक है, तो गर्मी में बच्चों की क्या हालात है? गर्मी तो सबको परेशान करती है सर। तो इस गर्मी से बचाव के लिए अभी आपको एक पंखा भी। हाँ, ये तो हमारे गांव के, मैंने आपसे पहले भी आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, उस समय भी कहा था कि भामाशाहों को तो सिर्फ प्रेरित करने की ज़रूरत है, बाकी कमी कुछ नहीं है। ये गांव बहुत, मैं आज से नहीं, जब से पढ़ता था, जब से जानता हूँ कि बहुत दयावान, बहुत भामाशाह है इस गांव में। सिर्फ प्रेरित करने की ज़रूरत है और खुद की पारदर्शिता, ईमानदारी और बच्चों के प्रति मेहनत, ये बहुत ज़रूरी है और वो हम कर रहे हैं, बराबर प्रयासरत हैं। वक्त लगेगा, लेकिन आप देखेंगे थोड़े बहुत दिनों में कि इस विद्यालय को हम निजी विद्यालयों के लेवल पर लाने की, हालांकि निजी विद्यालयों में है कुछ नहीं, लेकिन वो दुकानें हैं, चमक दमक की दुकानें हैं, चल रही है। उसी लेवल पर हम भी, जैसे हमारे मॉडल विद्यालय सरकार की तरफ से खोले गए, ऐसा रूप इस विद्यालय को भी हम देना चाहेंगे। प्रयासरत हैं हम, बराबर स्टाफ, ग्रामीण, हमारे ठाकुर साहब और सभी जो जनप्रतिनिधिगण हैं, सरपंच साहब, सब बराबर प्रयास, पूरा सहयोग हमको मिल रहा है, मिलता रहेगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अच्छे से अच्छा, बेहतर से, इस साल जितना परिणाम दिया उससे भी और बेहतर अगली वर्ष
देने के हम प्रयास करें। क्षेत्र के जो बच्चों के जो गार्जियंस है उनको क्या कहना चाहोगे ताकि वो भी बच्चों पढ़ाई के साथ स्कूल में आप ध्यान देते हैं उससे घर पर जाते वक्त वो भी बच्चों पर ध्यान दे कुछ? मेरा सभी अभिभावकों से करबद्ध निवेदन है कि बच्चा हमारे पास सिर्फ 6 घंटे रहता है, बाकी 18 घंटे अभिभावक के पास रहता है। तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि जितना हो सके कम से कम, ज़्यादा नहीं तो हम जो विद्यालय में करवा रहे हैं उसी को वो देख लें कि आपको विद्यालय में किस गुरुजन ने क्या पढ़ाया, क्या सिखाया, इसको बेटा दोबारा रिपीट कर। तो घर पे अभिभावक जितना ध्यान देंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में क्या है, छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, आज टाई नहीं है, आज बेल्ट नहीं है, आज वो नहीं है। वहाँ बराबर जब अभिभावक हाजिरी देते हैं तो हम तो सिर्फ 12 महीने में 12 बार हाजिरी मांगते हैं। 12 महीने में एक बार हमारे पास सादर उपस्थित हो जाए, हमारी समस्याओं को सुने, बच्चों की प्रोग्रेस को देखें, उससे बहुत प्रयास परिणाम अच्छे होते हैं। सरकार ने भी दैनिक डायरी है वो बच्चों के लिए भी बनाई है, जैसा टीचरों की हुआ करती थी, तो उसको भी देखें गार्जियन। बिल्कुल, वो इसीलिए है ना, निजी विद्यालयों में क्या है, वो डायरियाँ डेली देखते हैं, माताजी पिताजी पढ़े लिखे नहीं है, जब भी साइन कर। तो सरकार का भी प्रयास है और उसी प्रयास में हम सभी प्रयास करें, अभिभावक भी पूरा सहयोग दें, जिससे अच्छे परिणाम सरकारी विद्यालयों के और अच्छे परिणाम रह सके। हालांकि इस वर्ष बहुत अच्छा परिणाम रहा है, हमारा ही नहीं, सीनियर स्कूल का भी, मॉडल का भी। तो बाटोदा तो धीरे धीरे आपके इस विद्यालय में भी बच्चों ने शायद अच्छी परसेंटेज बनाई, जिसका आपने एक पंपलेट भी तैयार किया था। हाँ, वो एक क्या है ना कि वो होड़ का जमाना है, तो इस वजह से हमने भी प्रयास किया है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आप जुड़े। और सर साहब को भी ले लो अभी, बिल्कुल उनका भी लेंगे हम। वो शायद उस पंपलेट को लेने के लिए गए, मैं समझ गया था। बिल्कुल। और ये जो पोस्टर हैं वो आज ठाकुर साहब के हाथों से ही पोस्टर का विमोचन भी है। बिल्कुल। आप इधर विद्यालय की फोटो आ जाएगी पीछे से। और ये जो पोस्टर हैं ये ही चमक दमक है सीनियर उनकी विद्यालयों की। तो आप देख पा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, सिस्टम के माध्यम से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं और इन बच्चियों ने, बालकों ने जिस प्रकार की विद्यालय का नाम रोशन किया है, काबिल तारीफ़ है। और आप लोग अगर सहयोग करेंगे, टीचरों से समय समय पर मिलते रहेंगे, टीचरों से बात करते रहेंगे, विद्यालय की समस्याओं को देखते रहेंगे, आपके बच्चों को आप संभालते रहेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इन विद्यालयों में आपके जो बच्चे हैं, हो सकता है वे RS, IPS और पता नहीं कौन कौन सी नौकरियों में जाएं, वो उच्च पदों पर जा सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो। सर मैं आपसे जो बच्चों का जो भविष्य है वो 1 से 8 साल तक जो विद्यालयों में ज़्यादा जब वो निश्चित हो जाता है कि मुझे RS बनना है, या किस प्रकार की मेंटेलिटी है, किस प्रकार की उसका पढ़ाई का ध्यान है, तो कहीं न कहीं ये मेरा शुरू से सर ये मानना रहा है और ये कटु सत्य है कि कक्षा प्रथम से लेकर अष्टम तक विद्यार्थी का भविष्य इसी दौरान निर्धारित होता है, यहीं से उसकी दिशा निर्धारित होती है। मैंने कई बालकों को देखा था जो सीनियर पास करने के बाद उनको ये पता नहीं कि हमें करना क्या है, जब उनका निश्चित नहीं है। लेकिन अगर 8वीं तक उनको ये सिखाते हैं कि आपको सीनियर करने के बाद ITI करनी है या आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है या एग्रीकल्चर में जाना, तो कहीं कहीं वो उनका जो भविष्य है वो 1 से 8 तक का बिल्कुल निश्चित हो जाता है, उनकी जो कमजोरी है वो निकल जाती है, अगर आप लोग ध्यान दें तो। बिल्कुल सर, जब मकान की नींव मजबूत होती है तो ही मकान अच्छा लगता है। ऊपर का दिखावा कोई मायने नहीं रखता है। नींव यदि मकान की मजबूत है तो मकान सालों साल पीढ़ियों तक खड़ा रहेगा। ऐसे ही ये बच्चे हैं, यदि पहली से 8वीं तक इनको अच्छी शिक्षा मिल जाए, इनका बेस अच्छा बन जाए, तो फिर ये कहीं नहीं रुकेंगे। आगे तो सिर्फ एक प्रेरणा की जरूरत है, मेहनत यही है पहली से 8वीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपका सर बहुत बहुत स्वागत है सर। जिस प्रकार आज आपने इस विद्यालय को लगातार आपकी मॉनिटरिंग भी आप करते हैं, जैसे हमें पता चला, तो आपका क्या कहना है और आने वाले समय में इस विद्यालय को किस प्रकार का मेंटेनेंस या डेवलपमेंट करने का विचार? सबसे पहले तो मैं संस्था प्रधान
मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें याद किया, और आप जब भी याद करेंगे और हमसे जो भी सहयोग बनेगा विद्यालय के लिए, कोई भी समस्या है हमें बताएं, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। बस शिक्षा का स्तर बढ़े, बच्चों की पढ़ाई और इस पर ध्यान दिया जाए। एक मेरा हुक्म क्या है कि गांव के जो बच्चों के अभिभावक है, गार्जियन है, उनको भी कहीं ना कहीं एक महीने में अगर समय नहीं मिले तो एक महीने में 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार आके तो स्कूल में पूछना चाहिए कि साहब हमारे बच्चे किस प्रकार स्कूल आ रहे हैं। मैं संस्था प्रधान जी को एक सुझाव देना चाहूँगा कि 2 महीने में या मासिक या 2 महीने में मीटिंग बुलाई जाए अभिभावकों की, उससे उनको प्रेरित किया जाए, इससे काफ़ी सुधार होगा। क्योंकि निजी विद्यालयों की हम बात करें तो महीने में 1 बार पेरेंट्स मीटिंग होती है, उसमें जाते भी है, वो पाबंद है, वो जाते हैं, लेकिन अपने अगर सरकारी विद्यालयों में बुलाते हैं टीचर्स, लेकिन जो गार्जियन से वो जाते नहीं है, हमारे खेत पर काम है या हमारे घर में है या हमारी भैंस भागी है, सब कुछ। धीरे धीरे जागरूकता आएगी। मावस का दिन चुने, मावस को छुट्टी रहती है, मावस को जैसे मजदूर वर्ग है, मिस्त्री वर्ग है, इनकी छुट्टियाँ रहती है उस दिन। मावस के दिन मीटिंग बुलाओ आप, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अभिभावक पहुँचेंगे, ऐसा मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे आप जुड़े तो आप देखते रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम खबरें, तमाम अपडेट। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।